बच्चों, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कवर किए थे, जहाँ पर हमने सीखा था कि हम किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे या रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। प्लस अगर हमें उसके फ्रैक्शनल एंगल्स निकालने होते हैं तो वो कैसे निकालते हैं यूजिंग डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट्स। मैंने वहाँ कहा था कि पाई जो है इट इज़ सब्सटीट्यूटेड बाय 180 इफ़ रिक्वायर्ड। ध्यान रखना है कि पाई और 80 जो हैं बराबर होते हैं, बट दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। वो एग्जैक्टली बराबर नहीं होते हैं, दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ईच अदर, यूज फॉर कन्वर्जन्स बिटवीन पाई एंड डिग्री मेजरमेंट्स। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स एट्सेट्रा। आपने 6 फंक्शंस पढ़े हुए हैं 10th क्लास में, तो हम उन्हीं के बारे में कुछ एरिया कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स क्लियर करते हैं रिगार्डिंग दिस एरिया। हमें पता है कि देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो होता है 90 डिग्री का। इन टर्म्स ऑफ रेडियंस इट इज़ π/2। उसमें 90 आपने और ऐड किया। ध्यान रखना कि वी मूव एंटी क्लॉकवाइज। ऐड करने के लिए हम वी आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। तो पाई, या जिसको हम कहते हैं 180 डिग्री, 90 आपने और ऐड किया एंटी क्लॉकवाइज, इट इज़ 3π/2 और 270 डिग्री। 90 और ऐड किया, इट बिकम्स 2π और 360 डिग्रीज। यानी कि अगर हम पूरा एक सर्कल लगाते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो वो 2π रेडियंस के बराबर होता है। अब दिस इज़ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ योर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ योर थर्ड एंड दिस इज़ योर फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेचर अलग होता है इन एवरी क्वाड्रेंट। अगर मैं लिखता हूँ TC, इसको याद रखने के लिए ऐड शुगर टू कॉफ़ी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एट्सेट्रा, इसको आप याद कर सकते हो। बेसिकली A स्टैंड्स फॉर ऑल, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव। साइन हो, कॉस हो, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, all 6 are positive in first quadrant. S stands for sine and its reciprocal is cosec, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसैक पॉजिटिव होते हैं, बाकी की 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव हो जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में T स्टैंड्स फॉर टैन, रेसिप्रोकल इज कॉट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी के 4 फंक्शंस नेगेटिव होंगे। फोर्थ में C स्टैंड्स फॉर कॉस, रेसिप्रोकल इज सेक या सीकेंट। तो फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट 4 आर नेगेटिव। तो अगर ध्यान दोगे कि जो एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इट इज़ पॉजिटिव इन 2 क्वाड्रेंट्स एंड नेगेटिव इन 2 क्वाड्रेंट्स। 2 में वो पॉजिटिव होते हैं, 2 में वो नेगेटिव होते हैं। एक तो आपके पास ये पिक्चर आ गई। उसके अलावा हम लोगों ने 10th क्लास तक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कवर की थी, जिसका भी यहाँ पर यूज़ आ सकता है। फर्स्ट था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। अगर दोनों का एंगल सेम है उनके स्क्वायर। ध्यान रखना, साइन स्क्वायर जब लिखते हैं ऐसा तो इट इज़ बेसिकली साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। जो बीच में स्क्वायर लिखा हुआ है वो होल का स्क्वायर होता है। तो ये मैं कुछ क्लियर कर दूँ चीज़ें। सिमिलरली 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसैक स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ आपके 3 अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, फिलहाल के लिए यूज़ में आ सकती हैं। इसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ एट डिफरेंट एंगल्स याद होनी चाहिए, जैसे साइन 30 इज़ 1/2 एट्सेट्रा। वो मैं आपको निकालना सिखा भी दूंगा कि अगर आप भूल जाओ तो उसको हम मैथमेटिकली मैं हर चीज़ मैथमेटिकली करने वाला हूँ, अभी हम ग्राफ्स वगैरह कवर नहीं करेंगे। अब इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ी तो वी कैन यूज़ पाइथागोरस थ्योरम, obviously for right angle triangles. This is perpendicular base, this is hypotenuse. तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको भी हम लोग यूज़ में ला सकते हैं। तो क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को भी यूज़ में ला सकते हैं। अब इनको यूज़ में कैसे लाना है, टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पोर्शन रब कर रहा हूँ। आप लोग सब अपनी एक्सरसाइज 3.2 ओपन कर सकते हो।
अब देखो 3.2 में जो हमें फर्स्ट 5 क्वेश्चन दिए हुए ना, उसमें कह रहा है कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी होगी, हमें उसकी हेल्प से रिमाइंडर ऑफ द 5 फंक्शंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, हमें दिया हुआ है cos x इज इक्वल टू -1/2, नेगेटिव दे रखा है, और दिया हुआ है x लाइज इन, या x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पहले हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं इसको यूज़ में लाने की कोशिश करते हैं। देखो अगर cos x की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, इसका साफ मतलब है वो फर्स्ट में नहीं है एंगल, और वो फोर्थ में नहीं है, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में cos इज नेगेटिव। हमें कहा गया है कि हमारा जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि वो थर्ड में है। अब थर्ड के अंदर सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के 4 नेगेटिव होते हैं। तो cos x को मैं किस आइडेंटिटी के साथ लाऊंगा रिलेशन में? हम अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज़ में ला सकते हैं। अगर हम कहें कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 होती है, तो अगर मेरे को यहाँ से sin स्क्वायर x निकालना हो तो sin स्क्वायर x विल बी 1 माइनस cos स्क्वायर x। हम cos स्क्वायर x को शिफ्ट कर देंगे टूवर्ड्स RHS। तो टेकिंग रूट बोथ साइड्स, मैंने कहा था कि sin स्क्वायर x मतलब इट इज़ sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया, या sin x का होल स्क्वायर। तो sin x विल बी प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x हो गया। अब क्योंकि मेरा एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, वहाँ पर sin x कैन ओनली टेक नेगेटिव वैल्यूज़। हम बोलेंगे सिंस x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, therefore sin x will be minus of root 1 minus cos square x। तो sin x is equal to minus cos square x। अब cos x की वैल्यू थी -1/2, तो cos square x मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो -1/2 का स्क्वायर आ गया। तो sin x इज इक्वल टू माइनस रूट 1 माइनस 1/4 आता है, और sin x विल बी माइनस ऑफ रूट 3/4। अगर हम रूट से बाहर निकालते हैं तो sin x की वैल्यू आती है माइनस रूट 3/2। ये मेरे पास आ गया sin x की वैल्यू। अब मेरे पास cos x था, sin x आ चुका है, इसकी हेल्प से वी कैन फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। पहले इतना नोट कर लो एक बारी। अब मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूं। अब मेरे पास क्या पोजीशन है? मेरे पास cos x की वैल्यू दे रखी थी -1/2, sin x की वैल्यू आ गई -√3/2। हमें दिया हुआ है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, वो थर्ड में लाई कर रहा है। तो अब मेरे को अगर निकालना हो tan x, tan x क्या होता है? tan x इज sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू हमारे पास आई -√3/2, cos x की वैल्यू इज 1/2, तो ये माइनस हो जाएगा एलिमिनेट, और 2 हो जाएगा एलिमिनेट। तो मेरे पास tan x की वैल्यू आती है √3, और ध्यान दोगे कि ये पॉजिटिव आ रही है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही चाहिए थी, तो आपका आंसर ठीक आ रहा है। अब मेरे पास cos आ चुका है, sin आ चुका है, और tan आ चुका है। अब मुझे जो बाकी निकालने हैं वो सब इनके रेसिप्रोकल्स हैं, यानी कि मुझे अगर चाहिए sec x इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos x, तो इसका रेसिप्रोकल विल बी -2। cosec x इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin x, तो sin x की वैल्यू थी -√3/2, तो cosec x विल बी -2/√3। cot x इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan x, तो वो हो जाएगा 1/√3।
तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूजिंग दीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड द पोजीशन ऑफ एंगल अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट्स। कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। अब तुमको गया थोड़ा लॉन्ग रूट है। अगर हमें शॉर्टकट यूज़ करना हो देन वी कैन यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन और कवर करता हूँ। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ऑफ द सेम एक्सरसाइज पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ में ले आऊँ तो उससे देखे क्या हो सकता है। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकंड में कह रहा है कि हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू है 3/5। हमें दिया हुआ है x बिलोंग्स, अब देखो साइन पॉजिटिव दिया हुआ है ना। अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो या तो साइन फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा, क्योंकि फर्स्ट 2 में साइन पॉजिटिव होता है। हमारे केस में साइन एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, वो सेकंड में लाई कर रहा है। तो यानी कि अगर मैं अपने लिए यहाँ पर टिक कर लूँ, मेरा एंगल अब सेकंड में आ गया। अब सेकंड के अंदर सिर्फ साइन और कोसैक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के 4 नेगेटिव होने वाले हैं, यानी कि टैन, कॉट, सेक, कोसैक सब नेगेटिव हो जाएंगे। अब जैसे मैंने कहा कि इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज में लेके आते हैं। साइन एक्स क्या होता है? इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 3, हाइपोटेन्यूज इज 5। अगर हमने इसमें अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम तो आपका बेस आ जाएगा 4। अब मुझे इसके हेल्प से अगर निकालना है cos x। cos x क्या होता है? cos x इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज 4, हाइपोटेन्यूज इज 5। अब क्योंकि मेरा एंगल सेकंड में लाई कर रहा था, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर साइन अप्लाई कर देंगे हम माइनस का। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos का, cos की वैल्यू विल बी -4/5 सिंस x lies in second quadrant। अब अगर हमें चाहिए tan x, देखो या तो वही करोगे आप कि अगर आपने इसके अंदर भी लगाना है पाइथागोरस थ्योरम तो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इट इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अगर ऐसे करते हैं तो साइन एक्स आपको दे रखा है 3/5, कॉस एक्स आ गया -4/5। तो इसमें आपका 5 हो गया एलिमिनेट, तो tan x क्या बचता है? -3/4। और ध्यान दोगे नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव ही आना था क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। अब मेरे पास इसमें सारे फंक्शंस आ गए। साइन दे रखा है, हमने cos निकाल दिया और tan निकाल दिया, बाकी के 3 जो हैं वो इनके रेसिप्रोकल्स हो गए। तो यानी कि मुझे अगर चाहिए कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो इट विल बी 5/3। sec x, sec x इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, इट इज -5/4 हो जाएगा। और फाइनली cot x, cot x इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो इट इज -4/3। तो तुम ध्यान दोगे कि हमने इतने छोटे से ही ब्लॉक के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर लिए विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये तभी यूज़ करना कि आपको जब क्वेश्चन छोटा दिया हुआ हो तो आपके पास टेक्निकली 2 मोड्स हो चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करो और यू कैन यूज़ पाइथागोरस थ्योरम टू इवैल्यूएट वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम करेंगे हाउ टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर हमें साइन, कॉस, टैन, कॉट एट्सेट्रा की अगर हमें वैल्यूज़ निकालनी हो एट सम डिफाइंड एंगल्स, तो वो हम कैसे निकालेंगे? जैसे आप लोगों को पता है कि अगर हमें साइन 30 चाहिए, साइन 30 इज़ 1/2। अगर आपको टैन 60 चाहिए, टैन 60 इज़ √3। तो लाइकवाइज वी कैन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट सम डिफाइंड एंगल्स। अगर वो 90 डिग्री से कम है तो कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कब आती है? अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 135 डिग्री और कॉस 120 डिग्री एट्सेट्रा, ये आपके पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। तो हम सीखेंगे हाउ टू सिंप्लीफाई दीज एंगल्स एंड हाउ टू इवैल्यूएट द वैल्यूज ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शंस कि अगर एंगल आपका 90 से बड़ा हो तो उसकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो आपको समझना है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स थे। हमें पता है कि ए एस टी सी, फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड में साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसैक इज पॉजिटिव, थर्ड में टैन एंड कॉट इज पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो वहाँ पर बेसिकली हो रहा है पाई प्लस थीटा या 90 प्लस थीटा। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज पीछे आते हैं, यानी कि अगर मैं कुछ चीज़ माइनस कर रहा हूँ पाई में से, तो इट विल बी पाई माइनस थीटा। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज आगे जाऊँगा तो वो हो जाएगा पाई प्लस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा। ऐसे ही मुझे अगर फोर्थ में एंटर करना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इट इज़ 3π/2 प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा। फर्स्ट में आने के लिए इट इज़ 2π प्लस थीटा और π/2 माइनस थीटा। ये π/2 माइनस थीटा वाला पार्ट आपने सीखा हुआ है 10th क्लास तक। अब या तो मैं इस तरह से करूं, मैं एक तरीका सिखा रहा हूं कि जो भी आपको आइडेंटिटी दे रखी है, आइडेंटिटी मतलब आपका जो फंक्शन है वो साइन का हो, कॉस का हो, टैन, कॉट, कुछ भी दिया हुआ हो, उसके एंगल को 90 डिग्री इंटू एन प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में ब्रेक कर लो। समझने के लिए, अगर साइन 135 डिग्री है, साइन 135 को मैं लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 45 और साइन 90 प्लस 45। आपको ब्रेक कैसे करना है कि प्लस माइनस के बाद जो थीटा बचता है उसकी वैल्यू आपको पता हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एट्सेट्रा। और यहाँ पर जो 90 इंटू एन की हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली 90 का मल्टीपल आएगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 एट्सेट्रा। अब यहाँ पर कैच ये है कि ये अगर 90 का मल्टीपल इवन आए तो क्या होगा, ऑड आए तो क्या होगा। यहाँ पर अगर आ गया इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल कैसे दिखाई देते हैं, 180, 360 डिग्री, 540 एट्सेट्रा। 180 क्या होता है, इट इज़ 90 इंटू 2, this is 90 into 4, this is 90 into 6, so these are all even multiples of 90. In terms of radians, अगर पाई, 2π, 3π एट्सेट्रा अगर नज़र आते हैं, these are called even multiples of 90. तो इस केस में आइडेंटिटी रिमेन्स सेम, यानी कि अगर बाहर साइन पड़ा हुआ था तो साइन ही रहेगा, अगर कॉस था तो कॉस ही रहेगा, टैन था तो टैन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर कहीं पर आ गए ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, ऑड मल्टीपल 90 कैसे होते हैं, 90 डिग्री आ जाए, 270 आ जाए, 450 आ जाए एट्सेट्रा। और इन टर्म्स ऑफ रेडियंस वहाँ पर अगर विजिबल हो जाए π/2, 3π/2, 5π/2 एट्सेट्रा। तो इस केस में आइडेंटिटी चेंजेस, मतलब अगर बाहर साइन पड़ा हुआ था तो वो कॉस में बदल जाएगा, अगर कॉस था तो वो साइन में बदल जाएगा, टैन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टैन में बदल जाएगा, सेक कोसैक में, और कोसैक सेक में चेंज हो जाता है। ये तब होगा कि यहाँ पर जो है 90 का ऑड मल्टीपल आ रहा हो। इसके अलावा एक चीज़ और लिखनी है, उसके बाद फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखो कन्वर्ट तो आपने कर लिया इन दोनों अप्रोच के साथ। अब क्योंकि अगर हम लोग सेकेंड में एंटर कर रहे हैं, थर्ड में एंटर कर रहे हैं, तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बिहेवियर अलग होता है। तो हम बोलेंगे साइन ऑफ डिराइव्ड एंगल डिपेंड्स अपॉन
पोजिशनिंग ऑफ एक्चुअल एंगल या एक्चुअल आइडेंटिटी बिफोर कन्वर्जन। कन्वर्ट करने से पहले वो आइडेंटिटी सेकेंड क्वाड्रेंट में थी, थर्ड में थी, फोर्थ में थी, कहाँ पर थी, उसके हिसाब से उसका साइन बदला जाता है। अब समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे, पहले इसको आप एक बार नोट कर सकते हो। मैं सिर्फ जो हमने ब्रीफ तैयार किया है इसको रब करूँगा मैं। देखो ये किसी किताब में नहीं है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इससे क्या होता है कि आपका एंगल कितना भी बड़ा हो, आप सारे वैल्यूज़ निकाल पाओगे अगर आपको समझ में आ गया तो। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कहा था कि साइन 135 डिग्री है। आप इसको दो तरह से कर सकते हैं और हम दोनों तरह से देखेंगे कि योर आंसर विल बी सेम। अगर मैंने इसको लिखा साइन 180 माइनस 45, या मैंने इसको लिखा साइन 90 डिग्री प्लस 45, तो मैंने भी क्या बताया था कि अगर प्लस माइनस से पहले 90 का इवन मल्टीपल आ गया, बेसिकली 180 क्या है, इट इज़ 90 इंटू 2, इट्स एन इवन मल्टीपल। दैट मीन्स जो आपकी आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होगी, इट विल बी साइन, और जो एंगल था वो आ जाएगा एज इट इज़। तो यानी कि जो ये 180 है, 90 है, ये सिर्फ बेसिकली एंगल को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अब बात आती है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, वो डिपेंड करता है कि जो मेरा एक्चुअल एंगल है विद इट्स ओरिजिनल आइडेंटिटी वो कहाँ पे थे। साइन 135, साइन 135 डेफिनेटली बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो मेरा एक्चुअल आइडेंटिटी है वो साइन की है, अगर वो पॉजिटिव होती है तो फिर ये भी पॉजिटिव ही होगा। तो साइन 45 की वैल्यू इज 1/√2। अब हम देखते हैं क्या मैं दूसरे तरीके से सेम आंसर निकाल पाऊंगा। अब यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर 90 इंटू 1 अगर मैं समझने के लिए करूँ तो दैट मीन्स यहाँ पर 90 का और मल्टीपल आ गया है। दैट इम्प्लाइज इसमें आइडेंटिटी विल चेंज, साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा और जो एंगल बचा हुआ है प्लस के बाद वो आ जाएगा एज इट इज़। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा वो कॉस पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है ओरिजिनल आइडेंटिटी के ऊपर। ओरिजिनल आइडेंटिटी मेरी साइन की थी और मेरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो अगर मेरा साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। तो cos 45 की वैल्यू इज 1/√2। तो इसको एक बार नोट कर लो। ऐसे हम एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। अभी तो मैं एक दो तीन एग्जांपल कराऊंगा डिग्री में, फिर हम रेडियंस में जाते हैं। अब जैसे ये तो हमने लिया साइन का एग्जांपल, ऐसे ही एग्जांपल सेकंड अगर मैं लेता हूँ, लेट से मेरे को दिया हुआ है cos 225 डिग्री, इसे कैसे निकाला जाए। देखो अगर आपको ब्रेक करने में तकलीफ आए कि ये कैसे ब्रेक होगा रैंडमली, तो क्या करोगे, रफ में 225 को डिवाइड करके चेक कर लो 90 से। अब 9 3 होता है 27, तो आगे जाएगा नहीं, 9 2 180, तो रिमाइंडर क्या बचता है 45। तो 90 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो तो ये ब्रेक हो जाएगा एज cos 90 × 2 इज 180 प्लस 45 डिग्री एज इट इज़, हमारा ब्रेक हो गया। अब मैं इसको दो तरह से नहीं बताऊंगा, जो आपको फर्स्ट क्लिक कर जाए, और कोशिश करना कि इवन मल्टीपल्स में अगर आप ब्रेक करते हो तो दैट विल बी मच हेल्पफुल टू यू, क्योंकि उसमें आपको आइडेंटिटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ध्यान रखना पाई और 2π जो आपका ये दे रखा है, अगर एंगल्स इनके हिसाब से हम लोग ब्रेक करते हैं तो वहाँ पर आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, वो आपका ईजी पार्ट रहता है। अब क्योंकि cos 180 इज 90 × 2 तो आइडेंटिटी रिमेन्स सेम, 45 डिग्री आ जाएगा एज इट इज़। अब खेल बनता है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, जो असली चीज़ है। तो उस केस में हम चेक करेंगे कि 225 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब जो 225 डिग्री है वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, वो लाई कर रहा है इन थर्ड क्वाड्रेंट। 225 लाइज इन, क्योंकि वो 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो क्लियरली दिख रहा है कि वो थर्ड में लाई कर रहा है। थर्ड में जो मेरी एक्चुअल आइडेंटिटी है वो cos की है, विच इज़ नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब मेरा जो
डिराइव्ड एंगल है वो भी नेगेटिव ही होगा, तो इट विल बी माइनस कॉस 45 डिग्री। तो ये कितना हो गया, -1/√2। तो ये तो मैं क्वाड्रेंट देख के भी बता सकता हूँ कि फटाफट हमको कहोगे सर आपने ये इसमें क्यों यूज़ करवा दिया, हमने जो एल्गोरिथम लिखा। अब मैं बताऊंगा कि जो एंगल बड़े बड़े होते हैं जहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। तो मैं एक बार इसको रब कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए। अब हम थोड़े सा ना 3.2 जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसके एक दो क्वेश्चन लेते हैं। लेट से एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें दिया हुआ है साइन 765। अब मेरे को ये दिख रहा है कि दिस इज बेसिकली साइन 720 + 45। अब कुछ बच्चों को अगर विजिबल नहीं होता है तो मैंने अभी तरीका बताया, आप 765 को डिवाइड कर लोगे 90 से, 9 8 72 होता है, तो रिमाइंडर इज 45। तो 90 और 8 को मल्टीप्लाई कर लोगे प्लस रिमाइंडर इज 45 करके स्प्लिट हो गया। अब अगर मैंने पूरा एक चक्कर लगाया इन डिग्रीज इट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। मैंने एंटी क्लॉकवाइज एक और चक्कर लगाया प्लस 360, तो 720 डिग्री जो है वो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट के एंड पे ख़त्म हो जाता है, प्लस 45। तो यानी कि 765 डिग्री जो है इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी आइडेंटिटीज पॉजिटिव होती हैं। तो यानी कि ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस में। नेगेटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि ये लाई कर रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आइडेंटिटी कन्वर्ट क्यों नहीं हुई कॉस में, क्योंकि यहाँ पर 90 का इवन मल्टीपल दिया हुआ था, तो 90 के इवन मल्टीपल्स में आइडेंटिटी नेवर चेंजेस, तो इट इज़ साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 इज 1/√2 हो गया। इसी तरह से अगर मैं अब एक दो एग्जांपल लेता हूँ जो हमारे होंगे रेडियंस के अंदर। रेडियंस को ब्रेक करने के लिए हल्की सी अप्रोच अलग होती है। अब पहले मैं एग्जांपल बनाता हूँ एक। जैसे मान लेते हैं मेरे को चाहिए cos 7π/6। देखो जिन बच्चों को अगर प्रॉब्लम आती है तो इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करके आप सॉल्व कर सकते हो। π/6 इज 30 डिग्री, 30 × 7 बेसिकली दिस इज 210 डिग्री, 210 डिग्री का एंगल दिया हुआ है कॉस में, विच इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब अगर रेडियंस में ही करना है तो कैसे करेंगे, आप पहले 7π को डिवाइड कर लो 6 के साथ। आप जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर जो रिमाइंडर बचना चाहिए इट शुड बी आइदर -π और पाई आना चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो मुझे एंगल चाहिए प्लस माइनस के बाद थीटा, दैट शुड बी लेस देन 90 डिग्री। अगर मैंने इसको पाई से मल्टीप्लाई किया तो 6π आ जाएगा, तो रिमाइंडर इज पाई। अब ये मेरा क्वोशंट है, दिस इज माई रिमाइंडर, दिस इज माई डिवाइजर। लिखते कैसे हैं फ्रैक्शंस को, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो दिस कैन बी रिटन एज cos क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो इट इज पाई प्लस π/6 और इट इज़ 180 + 30। जैसे ही ब्रेक करना चाहो, जितने भी इवन मल्टीपल्स आते हैं, ध्यान रखना कि जब भी हम ब्रेक करेंगे ना विद रेडियंस, हमेशा यहाँ पर 90 के इवन मल्टीपल्स में ही ब्रेक होगा, जो आपका इजी पार्ट रहता है। तो अगर पाई आ गया है तो आइडेंटिटी डज नॉट चेंजेस। अब नाउ पाई प्लस π/6 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो वहाँ पर आपका कॉस नेगेटिव होता है। ये वाला कॉस नहीं, जो आपका एक्चुअल आइडेंटिटी है वो नेगेटिव है, तो इट विल बी -cos π/6। माइनस क्यों आया, बिकॉज जो आपका एक्चुअल एंगल था वो थर्ड में लाई कर रहा था, और थर्ड में जो कॉस है एक्चुअल वाला वो नेगेटिव होता है, तो इट इज़ -cos। चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर 90 के इवन मल्टीपल्स थे, और जो एंगल था प्लस के बाद वो आ गया एज इट इज, विच इज़ इक्वल टू माइनस। नाउ cos 30 की वैल्यू इज √3/2। अगर आपको ये वैल्यू भूल जाए तो मैं अभी इस लेक्चर के एंड में वो निकालना भी सिखाऊंगा, ताकि आप, क्योंकि वैसे 10th क्लास में आपने सब सीखा होगा मोस्ट प्रॉब्ली, स्टिल मैं आपको ये निकालना सिखा दूंगा। तो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड
इन रेडियंस ऑल्सो। इसका एक क्वेश्चन और कराऊंगा, देन यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम योर NCERT और फ्रॉम अदर रेफरेंस बुक। इसके लिए आप अपने आप भी क्वेश्चंस बना सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फॉलो द बुक्स। इसके लिए किताब की ज़रूरत नहीं होती है। यू कैन ड्राफ्ट योर ओन क्वेश्चंस। अब मैं ले रहा हूं इसमें 8th क्वेश्चन। अब 8th में हमें दिया हुआ है tan 19 पाई बाय 3। अब मुझे अगर इसको ब्रेक करना है तो 19 पाई को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 से, तो 3 6 18, रिमाइंडर इज पाई बच गया। तो कैसे लिखेंगे इसको? tan क्वोशंट 6 पाई प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। अब ये इवन मल्टीपल्स आ रहे हैं। अब अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँ, अगर मैंने पूरा एक राउंड लगाया, इट इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। अगर मैंने एक और चक्कर लगाया, 2 पाई और ऐड हो गया, एक और चक्कर लगाया, तो इट बिकम 6 पाई। यानी कि 6 पाई जो है वो मेरे थर्ड राउंड में ख़त्म हो रहा है, प्लस थीटा, यानी कि 6 पाई प्लस पाई बाय 3 इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे ही आपका फर्स्ट में आ गया, इसका मतलब आपको दिक्कत तो है नहीं साइन देखने की, तो इसका मतलब दिस विल बी tan पाई बाय 3। आइडेंटिटी चेंज क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर पाई के मल्टीपल्स थे एंड इट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन देखने की ज़रूरत नहीं है। tan पाई बाय 3 मतलब tan 60। tan 60 की वैल्यू इज़ √3 होती है। तो हमने कितनी आसानी से इसे कन्वर्ट कर लिया। अब ये तो हो गया आपका एंगल निकालने का। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखवा रहा हूँ। आपको नहीं कि बुक के क्वेश्चंस करने हैं, उनको प्रैक्टिस करना, वो आपको आगे हेल्प करेंगे, तो उनको नोट कर सकते हो। आपको इन सब के अंदर वैल्यूज निकालनी है ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैंने कहा cos 2 पाई बाय 3, सेकेंड tan 3 पाई बाय 4। देखो मैं स्पेसिफिकली आपको रेडियंस में दे रहा हूँ, गेट यूज टू विद रेडियन मेजरमेंट्स, क्योंकि आपको 12th में मैक्सिमम क्वेश्चन में रेडियन मेजरमेंट से गिवन होने वाले हैं। थर्ड कोसैक 7 पाई बाय 6, tan 7 पाई बाय 4। तो इन चारों के अंदर आपको प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालनी है। आप चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बाद में शेयर कर सकते हो। इफ़ देयर आर सम एरर्स फाउंड, मैं उसका अलग से वीडियो बना के उनके सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो पहले एक बार नोट कर लो। अब जैसे मैंने कहा कि अगर आपको टेबल वैल्यू याद नहीं है कि साइन 30 कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है, एंड सो ऑन, तो मैं उसकी एक ट्रिक सिखा रहा हूँ कि अगर आपको भूल जाए तो वो कैसे निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले लिखोगे 0 1 2 3 4। ये क्या आ गया? ये मेरे फर्स्ट 4 होल नंबर्स आ गए। अब इसमें लार्जेस्ट नंबर मेरे पास 4 है, डिवाइड थ्रू आउट बाय 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। पहले हमने लिखा फर्स्ट 4 होल नंबर्स, डिवाइड किया 4 के साथ। इसके बाद इनका रूट निकाल लो। जीरो अपॉन 4 का रूट विल बी 0, 1 अपॉन 4 का रूट विल बी 1 अपॉन 2, 2 2 दिस इज 1 अपॉन √2, √3 बाय 4 इट इज़ √3 बाय 2 बचेगा, ये 1 बच जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास साइन की वैल्यूज़ निकल के आ गई हैं एट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब मुझे अगर कॉस निकालना है तो क्या करते हैं, इसको पूरा उल्टा कर देंगे, 1 √3 बाय 2, 1 बाय √2, 1 बाय 2 0। tan ऑब्वियसली क्या होता है? साइन अपॉन कॉस 0, 1 बाय √3 1 √3 एंड नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी लिख सकते हो। So this is how we can evaluate various trigonometric values if you cannot remember every time। अगर आपको याद ना रह पाए हर समय तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। पहले आप 0 से लेकर 4 तक के नंबर्स लिखोगे, फिर जो लार्जेस्ट वैल्यू उसे डिवाइड करोगे, टेक द रूट ऑफ एवरी नंबर, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ साइन इमीडिएटली। उसके बाद तो फिर काम आसान होता है। अच्छा, अब हम सीखेंगे कि अगर हमें कोई एंगल निकालना हो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट्स। जैसे अभी हमने सीखा कि
हमें साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, उससे पहले हमने कवर किया कि अगर हमें एक एल्गोरिथम बनाकर कन्वर्ट करना हो कि 90 की इवन मल्टीपल्स हों या 90 के ऑड मल्टीपल्स हों, कैसे हम एंगल निकाल सकते हैं। बट अगर मैं कोऑर्डिनेट्स देख के बता पाऊँ, जैसे अगर मैं कंसिडर करूँ कोई भी एंगल पाई या 2 पाई के कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स लेट से आपको दिया हुआ है साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, tan पाई माइनस थीटा, tan पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन। अगर मुझे इन सब की वैल्यूज़ चाहिए कोऑर्डिनेट्स देख के, देखो सबसे पहले क्या समझना है कि अगर पाई में से कोई चीज़ माइनस हो रही है तो आप क्लॉकवाइज पीछे आ जाओगे, तो पाई माइनस थीटा बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर पाई में कुछ ऐड करेंगे दैट मीन्स वी आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, वो होता है पाई प्लस थीटा। सिमिलरली हम 2 पाई के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप 2 पाई में कोई चीज़ माइनस कर रहे हो तो वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कुछ ऐड कर रहे हो दैट मीन जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो आप हमेशा आगे की तरफ मूव करने वाले हैं हम लोग। 2 पाई प्लस थीटा, उसमें कुछ ऐड ही हो रहा होता है। अब मैंने अगर पाई को यूज़ किया है, पाई हो या 2 पाई दे रखा हो, दैट मीन्स अगर आपका एंगल एक्स एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि पाई कॉन्टेक्स्ट में, तो आपकी आइडेंटिटी बदलेगी नहीं। यानी कि साइन थीटा जो कॉस के केस में कॉस थीटा, टैन के केस में टैन थीटा, ये सब तो रहेंगे। बात आके फंसेगी इनके साइन के ऊपर। देखो जब हमने किया साइन पाई माइनस थीटा, वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्योंकि वहाँ पर साइन और कोसाइक पॉजिटिव होंगे तो उसका साइन चेंज नहीं होगा। साइन पाई प्लस थीटा किया, वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन इज नेगेटिव, वहाँ पर सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ऐसे ही कॉस के केस में जाते हैं, कॉस में फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। आप चाहे कॉस पाई माइनस थीटा करो या पाई प्लस थीटा करो, आप आगे आओ या पीछे जाओ, दोनों ही क्वाड्रेंट के अंदर कॉस इज नेगेटिव, तो कॉस पाई माइनस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होगा और कॉस पाई प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा ही होगा। टैन के केस में अगर टैन पाई माइनस थीटा है, वी आर एंटरिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में टैन इज नेगेटिव तो इट विल बी माइनस टैन थीटा। अगर टैन पाई प्लस थीटा कर रहे हो, वी आर एंटरिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, टैन पॉजिटिव होता है तो साइन विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन टैन थीटा। तो ये तो हमने कन्वर्ट किया पाई के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आपको कन्वर्ट करना पड़े पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 के कॉन्टेक्स्ट में तो क्या होगा। अब उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग वाई एक्सिस की तरफ से जा रहे हैं तो अगर आप पाई बाय 2 में कुछ ऐड करोगे तो वी विल एंटर इनटू सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 में कुछ माइनस करोगे तो वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो लेट से मैंने कन्वर्ट करना है साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। ऐसे ही कॉस, देखो हम लोग सबके लिए कर सकते हैं, मैं सिर्फ 6 केसेस ले रहा हूँ। कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, टैन पाई बाय 2 प्लस थीटा और पाई बाय 2 माइनस थीटा। देखो अगर आप वाई एक्सेस के कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हो यानी कि पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 में, आइडेंटिटी चेंजेस हमने पढ़ा था, ये 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं, तो इसमें क्या होगा, साइन जो होगा वो कॉस में बदल जाता है, साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। तो बाहर क्या आ जाएगा, इट विल बी कॉस थीटा, कॉस साइन में बदल जाएगा, साइन थीटा, टैन कॉट में बदल जाएगा, इट विल बी कॉट थीटा, ये तो आपने कन्वर्ट कर लिया। अब अगर पाई बाय 2 प्लस थीटा है, पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में आपका जो एक्चुअल आइडेंटिटी है वो पॉजिटिव होती है। आपका इसको साइन ही देखना है, आपको चेक करना है ओरिजिनल आइडेंटिटी का। साइन अगर पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो यानी कि साइन जो होता है फर्स्ट 2 में पॉजिटिव होता है, तो उसमें प्लस थीटा करो या माइनस थीटा करो, आइडेंटिटी विल नॉट चेंज। बट इन केस ऑफ कॉस, अगर कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा हुआ, वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। पाई बाय 2 माइनस थीटा ऑब्वियसली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन विल नॉट चेंज।
अब tan जो होता है, अगर π/2 प्लस थीटा किया, दैट मीन्स वी आर एंटरिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में हमारा tan नेगेटिव होता है तो ये भी नेगेटिव आएगा। अगर π/2 माइनस थीटा है, वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आइडेंटिटी विल नॉट चेंज। ऑब्वियसली आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रूल यूज़ कर सकते हो इसमें, तो tan π/2 माइनस थीटा इज cos थीटा सॉरी। इसी तरह से आप 3/2 के कॉन्टेक्स्ट में भी बदल सकते हो, बात वही रहने वाली है। अगर आपने कोई चीज़ 3/2 में ऐड करी तो वी विल एंटर इनटू फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर 3/2 में कोई चीज़ माइनस करी, वी विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको साइन कन्वर्ट करना पड़ेगा और आइडेंटिटीज विल चेंज, चाहे वो π/2 हो या 3/2 हो। पाई और 2π के केस में आइडेंटिटीज बदलती नहीं है, आपको सिर्फ साइन का ध्यान देना होता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसको चाहो तो एक बार नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th तक काम आएगा। अब हमने काफ़ी तरीके सीख लिए कन्वर्ट करने के। मैंने एक एल्गोरिथम बना के समझा दिया, क्वाड्रेंट के हिसाब से समझा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 में कवर होंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है ना, टेक केयर।